Hello students, today we'll start the chapter number 9 financial market. We know very well financial market, that means, and we can say is that different type of transactions related to money. So let's start. Indian financial structures is mainly divided into two parts. इंडियन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स मेनली टू टाइप्स में डिवाइडेड है. वन, फॉर्मल और ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट एंड अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट is an important component of the organized financial structures. Financial market is an important component of the organized financial structures. Organized financial structures consist of mainly four components. तो मीन जो फाइनेंशियल मार्केट है हमारा, वो हमारे पास मेनली फोर कंपोनेंट्स हैं, यानी कि फोर कंपोनेंट्स में डिवाइड है बोल सकते हैं. फर्स्ट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, सेकंड इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, थर्ड इज फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फोर्थ फाइनेंशियल मार्केट. So there are the four main components: financial institutes, financial instruments, financial services and financial market. Now we discuss about financial market. Includes capital market and money market. Capital market is an organized market which provides capital in form of funds from the savings of society. यानी जो सोसाइटी ने सेविंग की है और सेविंग में से जो मीन्स हमें फंड प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड अ कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट बिकम्स हेल्पफुल इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री. कैपिटल मार्केट जो है वो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है. Money market satisfies the need of capital through short term instrument. और मनी मार्केट है और कैपिटल मार्केट. तो कैपिटल मार्केट जो है वो मीन्स हमारे सेविंग में से हो रहे सोसाइटी के, एंड इट्स हेल्पफुल फॉर दी, वी कैन से इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड फॉर इंडस्ट्रीज, इज ऑल्सो सोर्स ऑफ, सॉरी ये लाइन हमने रीड नहीं की है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो द कैपिटल मार्केट इज द सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड्स फॉर इंडस्ट्री. यानी जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल की रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री में, वो हमें कैपिटल मार्केट से, मीन्स दिस इज द सोर्स फॉर द लॉन्ग टर्म फंड. एंड कैपिटल मार्केट बिकम्स हेल्पफुल इन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री. यानी इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो डेवलप करने के लिए कैपिटल मार्केट हेल्पफुल है. नाउ मनी मार्केट. तो मनी मार्केट सेटिस्फाइड द नीड ऑफ कैपिटल थ्रू द शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स सच एज ट्रेजरी बिल्स, कॉमर्शियल पेपर्स एट्सेट्रा. तो जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है हमारी, वो वी कैन गेट फ्रॉम द शॉर्ट टर्म सोर्सेज लाइक ट्रेजरी बिल, देन कॉमर्शियल पेपर्स एट्सेट्रा. तो मनी मार्केट यानी कि हमें जो शॉर्ट टर्म नीड्स है हमारी जो सेटिस्फाई हो रही है, मनी मार्केट सेटिस्फाइड द नीड ऑफ कैपिटल थ्रू द शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट. यानी कि शॉर्ट टर्म की जो नीड्स है वो मनी मार्केट के थ्रू फुलफिल होगी. नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. तो फाइनेंशियल मार्केट इंक्लूड्स मेनली कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट. कैपिटल एंड मनी मार्केट हमने देख लिया अभी के मीन्स आगे कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट. तो फाइनेंशियल मार्केट इंक्लूड्स कैपिटल, मेनली द कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट इज एन इम्पोर्टेंट component of financial structure where transactions are carried out on a large scale. Where the transactions are carried out on a large scales, investors can decide on their own
when and where their savings should be invested. यानी invested himself or investors themselves decides can where they will invest their funds, यानी उनके फंड उनको डिसाइड करना है कि मीन्स वो कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे बेस्ड ऑन दी परसेप्शंस ऑफ ट्रेंड्स ऑफ अ फाइनेंशियल मार्केट, यानी फाइनेंशियल मार्केट का जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करेंगे कि उनको पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं. पार्टिसिपेंट्स इन अ फाइनेंशियल मार्केट इंक्लूड्स issuer of a various type of securities, issuers of various type of securities, in other words borrowers of money, purchasers of securities, in other words that's called a financiers, then financial intermediaries, in other words we can say the financial institutions. So जो मार्केट का ट्रेंड है यानी कि जो ट्रेंड उसके अकॉर्डिंग मीन्स वो डिसाइड करेंगे कि पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं. फाइनेंशियल मार्केट इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फाइनेंशियल मार्केट को मैन हमें कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया है? टू पार्ट्स में. फर्स्ट इज कैपिटल मार्केट एंड सेकंड इज मनी मार्केट. So capital market is a market of long-term securities. Capital market is the market of long-term securities. And for example, there's a shares, debentures, bonds, etc. are the included or source for the capital markets. While money market is the market of short-term securities. While the money market is a market of short term and capital market is the market of long term, such as treasury bills, commercial paper, etc. Capital market is divided into two parts, primary market and the secondary market. Money, that's a capital market, is divided into two parts, primary market and secondary market. Secondary market includes stock exchange. Primary market is a market of newly issued securities. Primary market is the market of newly issued securities, while secondary market means the stock exchange where existing securities are transacted which have been issued already. तो सिंपल पॉइंट समझ लेते हैं कि मीन्स यानी प्राइमरी मार्केट यानी जब भी हम कोई न्यू शेयर इश्यू कर रहे हैं या तो न्यू कोई सिक्योरिटीज इश्यू हो रही है, इक्विटी शेयर्स या डिबेंचर्स या बॉन्ड, तो दैट इज कॉल्ड अ प्राइमरी मार्केट. एंड उसी मीन्स इश्यूड शेयर्स, ऑलरेडी इश्यूड शेयर्स यानी कि जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड शेयर्स है या डिबेंचर्स एक्सेट्रा और उसके जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उसको मीन्स यानी पब्लिक परचेज और सेल्स कर रही है, तो इट इज कंसिडर इन अ सेकेंडरी मार्केट. ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स को हम परचेज सेल्स करेंगे या सिक्योरिटीज आर ट्रांजेक्शन्स विथ हैव बीन इश्यूड ऑलरेडी, इट इज कॉल्ड अ सेकेंडरी मार्केट. नाउ फाइनेंशियल मार्केट, तो फाइनेंशियल मार्केट देयर मेनली कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट के मेन पॉइंट है कैपिटल और मनी मार्केट. कैपिटल मार्केट, तो कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज यानी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के लिए है. मनी मार्केट है वो शॉर्ट टर्म सोर्सेज है हमारा. देन कैपिटल मार्केट में प्राइमरी मार्केट है, तो प्राइमरी मार्केट फॉर द इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर एटसेट्रा, यानी कि ये सब न्यूली इशूड सिक्योरिटीज माटे हैं मीन्स के लिए है. और ये जो है सेकेंडरी मार्केट इज फॉर द ऑलरेडी मीन्स एग्जिस्टिंग शेयर्स, डिबेंचर्स और उसके ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं यानी कि परचेज और सेल्स, तो इट्स फॉर द सेकेंडरी मार्केट. नाउ मनी मार्केट, तो मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, तो मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर अ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट. मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर अ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट यानी कि असेट्स. मनी मार्केट मीन्स अ मार्केट फॉर असेट्स और इंस्ट्रूमेंट्स विच आर क्लोज सब्सटीट्यूट्स फॉर मनी. तो मनी मार्केट का कॉन्सेप्ट क्या है? कैपिटल मार्केट हमने देखा है. मनी मार्केट को, तो मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर अ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट यानी कि शॉर्ट टर्म असेट्स के लिए है. मनी मार्केट मीन्स अ मार्केट फॉर द असेट्स और इंस्ट्रूमेंट्स विच आर क्लोज
close substitute for money. तो फाइनेंशियल असेट्स हैविंग हाई लिक्विडिटी आर ट्रेडेड इन द मनी मार्केट. तो ऐसी असेट्स है कि जो मीन्स हाई लिक्विडिटी मीन्स हैविंग द हाई लिक्विडिटी, दैट मीन्स जिसको हम कैश में इमीडिएटली कन्वर्ट कर सकते हैं, आर ट्रेडेड इन मनी मार्केट. इट इज़ अ मार्केट ऑफ बोरोइंग्स मनी एंड लैंडिंग मनी फॉर द शॉर्ट टर्म. यानी शॉर्ट टर्म के लिए हम मीन्स पैसे किसी को इश्यू कर रहे हैं या तो पैसे किसी से हम ले रहे हैं, दैट्स अ बोरो और लैंडिंग मनी. तो दैट्स बोरो और अ लैंडिंग मनी फॉर अ शॉर्ट टर्म एंड इज अ मार्केट फॉर द सिक्योरिटीज हैविंग अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर. और ऐसी सिक्योरिटीज है और वहाँ पे हम इन्वेस्ट भी करेंगे जिसकी मैच्योरिटी पीरियड 1 या उससे लेस देन 1 ईयर है, यानी कि शॉर्ट टर्म पीरियड हो, तो दैट इज कॉल्ड मनी मार्केट. देयर आर द 2 पार्ट्स इन अ मनी मार्केट. वन इज लेंडर्स एंड द सेकंड इज बोरोवर. जैसे यहाँ पे प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट है, ऐसे मनी मार्केट में देयर आर 2 पार्टीज इन मनी मार्केट. वन इज अ लेंडर, यहाँ पे मेंशन कर सकते थे कि वन इज लेंडर एंड सेकंड इज बोरोवर. तो रिजर्व बैंक, कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, श्रॉप्स एटसेट्रा आर मेनली इंक्लूड्स इन द ग्रुप ऑफ मनी लेंडर्स. दे आर प्रोवाइडिंग द मनी एंड वाइल द फार्मर्स, ट्रेडर्स, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स आर दी बोरोअर्स ऑफ मनी. यानी फार्मर्स है, ट्रेडर्स है, कोई एंटरप्रेन्योर्स हो गया इन शॉर्ट में, तो ये सभी को पैसों की रिक्वायरमेंट है, दैट्स व्हाई दे बिकम्स इन बोरोवर्स. तो मनी मार्केट इज नॉट अ फिजिकल लोकेशंस लाइक स्टॉक एक्सचेंज. मनी मार्केट कोई एक फिजिकल लोकेशन स्टॉक एक्सचेंज जैसा नहीं है. पैसों की रिक्वायरमेंट है यानी लेंडर एंड बोरोवर्स 2 पार्टीज है, बट द ग्रुप ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस ट्रेडिंग और डीलिंग इन मनी, कि जो मीन्स मनी में या तो ट्रेड या तो डीलिंग कर रहे हैं. द शॉर्ट एंड सिंपल डेफिनेशन ऑफ मनी मार्केट कैन बी गिवन एज बिलो. मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर डीलिंग इन अ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल assets having highly liquidity with a close substitutes of money. यानी कि मीन्स हाई लिक्विडिटी है जिसको हम फास्ट कैश में कन्वर्ट कर सके, दैट इज कॉल्ड अ मनी मार्केट. कैपिटल और मनी मार्केट में ये डिफरेंस है कि कैपिटल मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के लिए है और मनी मार्केट है वो है शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज के लिए. सो सिंपली इजीली माइंड में रहेगा. वहाँ पे मीन्स प्राइमरी कैपिटल मार्केट में मीन्स मेनली प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी है, जैसे मनी मार्केट में तुम्हारे लेंडर्स एंड बोरोवर्स होंगे. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स. मनी मार्केट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. मनी मार्केट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट एंड अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट. इट इज द मार्केट ऑफ शॉर्ट टर्म असेट्स और इंस्ट्रूमेंट्स, the maturity period of which is 1 year or less than 1 year. मनी मार्केट मीन्स ऐसा मार्केट है कि जिसमें असेट्स और इंस्ट्रूमेंट्स हैं फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए एंड उसका मैच्योरिटी पीरियड 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर, 1 साल या उससे भी कम टाइम में मीन्स वो सिक्योरिटी यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है या बोरोड फंड है वो में 1 ईयर्स में रिटर्न करना है, या तो लेंडर्स के लिए भी दे रिसीव विद इन 1 ईयर्स. Now credit worthiness of the participants in money market is important. उसकी क्रेडिट वर्दीनेस इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि तुम जिसे भी पेमेंट कर रहे हो वो शॉर्ट टाइम में मीन्स टाइम टू टाइम वो पैसे रिटर्न करने चाहिए, वो एक इम्पोर्टेंट है. सो इट्स क्रेडिट वर्दीनेस इज द इम्पोर्टेंट. नाउ मनी मार्केट इज नॉट अ फिक्स्ड फिजिकल लोकेशन बट अ collective structures of various institutions like Reserve Bank of India, commercial banks, financial institutions, mutual funds, then insurance companies, etc. तो money market is not a fixed physical location. मनी मार्केट ऐसा कोई जैसे स्टॉक एक्सचेंज है तो वहीं पे तुम्हें ट्रेडिंग परचेज सेल्स हम सेल कर रह सकते हैं, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज जो भी है. और मनी मार्केट मीन्स ऐसा कोई पर्टिकुलर फिजिकल फॉर्म नहीं है उसका, तो वो एक कलेक्टिव स्ट्रक्चर्स है कि मीन्स बैंक में भी रिजर्व बैंक भी हो सकती है, वहाँ पे कॉमर्शियल बैंक भी हो सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड हो सकते हैं,
देन इंश्योरेंस कंपनीज हो सकती है एटसेट्रा। तो एक पूरा कलेक्टिव फॉर्म है। पर्टिकुलर यानी कि एक सिंगल मनी मार्केट ऐसे कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। देन इट इज़ अ मार्केट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इट इज़ अ मार्केट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विच आर प्रॉम्प्टली कन्वर्टिबल इनटू कैश, यानी कि उसकी हाईली कैश लिक्विडिटी है जिसको हम फास्ट कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रेजरी बिल्स, कॉल मनी, दैट्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश इमीडिएट। Such branches of money market also develop with economic and technological developments such as call money market, bond market, treasury bills market, etc. और 7 number, most of the financial instruments are debt instruments. Element of risk is less as compared to other financial instruments. तो most of the financial instruments are डेट इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि लायबिलिटी क्रिएट होती है। द एलिमेंट ऑफ रिस्क इज लेस एज कंपेयर टू अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। बाकी के जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उसके कंपेरिजन में यहाँ पे मीन्स लेस रिस्क है। एंड द सक्सेस एंड ऑपरेशंस ऑफ मनी मार्केट डिपेंड्स ऑन द बैंकिंग सिस्टम एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो द सक्सेस एंड द operations, the success and operation of money market depends on the banking system and the financial institution, financial institutions and banking system पर dependent है। तो ये मीन्स हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी मार्केट है, बहुत ही सिंपल है। तो इतने टॉपिक्स को इजीली हम समझ सकते हैं। नाउ लेट्स सी दी organized money market and unorganized money market. तो money market of India can be divided into two parts, organized money market and unorganized money market. Organized money market, it's a formal, as it is a formal money market, it consists of Reserve Bank of India. It consists of Reserve Bank of India, commercial bank, mutual funds, etc. Organized money market in India is regulated by Reserve Bank of India. यानी मीन्स उसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस और जो फॉलो करने हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट्स रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चेंजेस रेट ऑफ इंटरेस्ट टू मेंटेन अ एडिक्वेट लिक्विडिटी एज पर द रिक्वायरमेंट इन अ मनी मार्केट। यानी रिजर्व बैंक डिसाइड कर रही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने प्लस माइनस होने वाले हैं। ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट इंक्लूड्स द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कॉल मनी एटसेट्रा। Organized money market is being systematically coordinated and regulated by Reserve Bank of India। यानी उसके जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो सब मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड कर रही है। एंड उसी के अकॉर्डिंग बाकी जितने भी बैंक्स है, यानी कि जो जो मीन्स ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में इंक्लूडिंग है, मीन्स वो रूल्स को फॉलो करेंगे। एंड अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, as the unorganized money market is informal, as the unorganized money market is informal है, वो कोई पर्टिकुलर मीन्स वो डिपेंड कर रहा है फॉर्मल। देर इज नो रेगुलेशंस ऑफ एनी सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ऑन इट। कोई पर्टिकुलर रूल्स या किसी रूल्स को रेगुलेशन को हमें फॉलो नहीं करना है, वो मीन्स विलिंगली यानी डिपेंड्स कर रहा है। एक्टिविटीज आर कैरिड आउट विदाउट एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस। यहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, खुद के पर्सनल रूल्स समझ लो कि कोई पर्टिकुलर रूल्स नहीं है। दिस मनी मार्केट कंसिस्ट ऑफ मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड्स, पाउन, देन इंडिजीनियस बैंकर्स, शॉप्स एटसेट्रा। देर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशंस एमंग ऑल दिस। यानी कि कोई पर्टिकुलर रूल्स नहीं है, इसलिए दो सबके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। कोई लेंडर्स मीन्स अपने हिसाब के रेट रखेगा, उसकी कंडीशंस कुछ और होगी, दूसरे की कोई और कंडीशंस हो सकती है, ऐसे लैंडलॉर्ड्स हो या फिर
तो ये सभी के कोई पर्टिकुलर रूल्स या सबके बीच में ऐसा कोई पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन नहीं है. द एक्टिविटीज ऑफ unorganized money market have developed in rural areas of India, though it is also found in the urban areas. रूरल एरिया में ज़्यादा है, बट nowadays also means अर्बन एरिया में भी वो पॉसिबल है. जैसे कि मीन्स तुम समझ लो कि मीन्स ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है, वहाँ बैंक के रूल्स और सभी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल किसी के पास नहीं है, तो वहाँ से उससे मीन्स पैसे नहीं मिल सकते हैं, तो उससे फिर अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट. यहाँ पे किसी को भी पैसे मिल सकते हैं, बट उनकी टर्म्स एंड कंडीशन, उनके रेट्स होंगे. यहाँ पे मे बी रेट्स कम है तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस डिफरेंस हो सकती है बैंक के कंपेरेटिव में. तो ऐसी सिचुएशंस में अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट भी मीन्स अर्बन एरियाज में और विलेज एरिया में हम देख सकते हैं कि रूरल एंड अर्बन दोनों एरिया में मीन्स अभी भी ये अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट भी चल रहा है. देन इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ मनी मार्केट. तो द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ मनी मार्केट इज आइदर 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर. हमें पता है कैपिटल मार्केट की कंपेरिजन में मनी मार्केट का मीन जो मैच्योरिटी पीरियड 1 और लेस देन 1 ईयर है. देन सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड बोथ द टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रेडेड इन मनी मार्केट. The main instruments of money markets are as follows: treasury bill, commercial paper, certificate of deposits, commercial bills and call or a notice money. तो ट्रेजरी बिल क्या है? तो गवर्नमेंट इशू कर रहा है. ट्रेजरी बिल क्या होगा? गवर्नमेंट ही इशू कर रही है. तो ट्रेजरी बिल्स इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विच इज इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में रिजर्व बैंक जो है वो ट्रेजरी बिल इशू कर रही है. ट्रेजरी बिल इज एन इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ अ मनी मार्केट ऑल ओवर द वर्ल्ड. ट्रेजरी बिल इज अ इम्पोर्टेंट मनी मार्केट फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड. गवर्नमेंट procures borrowed money for a short periods through treasury bills, and it possesses cash liquidity as a maturity date of treasury bill is either 91 days, 182 days or 364 days. Treasury bill is a zero coupon bond because interest is not paid on it. It is issued at a discount and redeemed at par. For example, treasury bill of rupees 25,000 is issued at rupees 23,500 and the investors is paid the value at par. In other words, rupees 25,000 on maturity date, the difference between the treasury amount इज अ रिटर्न और इन्वेस्टर्स. तो यहाँ पे सिंपल है कि 25,000 रुपीज़ के ट्रेजरी बिल्स उन्होंने कितने में इशू किए थे? 23,500 में. और मैच्योरिटी पीरियड फॉर एग्जांपल कि वो 91 या 182 डेज है या फिर 364 डेज है, और ऑन द मैच्योरिटी डेट द फुल अमाउंट विल बी गिवन टू द इन्वेस्टर्स. सो द डिफरेंस उनके लिए उनका जो टाइमिंग पीरियड है उसका रिटर्न मिल रहा है. यानी कि 1,500 रुपीज़ उसे 23,500 के इन्वेस्टमेंट का उनको 182 का इन्वेस्ट रिटर्न मिल रहा है 1,500. ऐसे मीन्स थस द डिफरेंस बिटवीन दिस अमाउंट इज अ रिटर्न फॉर द इन्वेस्टमेंट. एंड ट्रेजरी बिल्स इज ऑल्सो नॉन एज अ टी बिल. ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि ट्रेजरी बिल्स इज नॉन एज ब्लैंक, तो ट्रेजरी बिल्स इज नॉन एज अ टी बिल. कॉमर्शियल पेपर्स. तो कॉमर्शियल पेपर्स बिकम्स मोर पॉपुलर एट द वर्ल्ड लेवल after 1980. Reserve Bank of India issued commercial papers first time in January 1999. तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि when the commercials paper issued first time by the Indian government or by the Reserve Bank of India. तो in 1999 the Reserve Bank of India issued the commercial paper for the first time. 1990 in January 1990. Commercial paper is an unsecured and short-term documents like promissory note. It is an instrument to procure a short-term fund. It is issued by the
corporate institutions having high credit worthiness, whose financial conditions is strong. It is a negotiable instrument and therefore the transferables. Then corporates and a financial institutes can issue the commercial paper for a minimum 7 days and a maximum 1 year. It is regulated by a Reserve Bank of India. It is issued for the 5 lakh or its multiples at a discount, and it is also known as a finance paper. It is also known as a finance papers, industrial papers and corporate papers. So we can say the commercial paper is known as financial paper, industrial paper और a corporate papers. जैसे ट्रेजरी बिल इज नॉन एज अ टी बिल, द सेम वे द कॉमर्शियल पेपर इज नॉन एज फाइनेंशियल पेपर, इंडस्ट्रियल पेपर और अ कॉर्पोरेट पेपर्स. और इट इज इशूड फॉर द 5 lakh और इट्स मल्टीपल्स एट अ डिस्काउंट एंड इट इज ऑल्सो नॉन एज. तो मीन्स हम समझ सकते हैं कि वो 5 lakh और उसके मल्टीप्लीकेशन में इश्यू हो रहे हैं. नाउ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स. तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज unsecured negotiable instruments to procure a short term finance. Then scheduled commercial banks and a financial institutes can issue it. Certificates of deposits is a quite different from fixed terms deposit receipts. Certificate of deposits is negotiables and can be sold, while the fixed terms deposit receipts is not negotiables and cannot be sold. Scheduled commercial banks are free to issue as per their requirement within the limit of some conditions, and the price of certificates of deposit must be minimum 1 lakh rupees. Then certificate of deposit तो कंपनी यानी कि नेगोशिएबल भी है इंस्ट्रूमेंट मीन्स, और वो एज पर द रिक्वायर बट उसकी जो कंडीशंस है वो कंडीशंस में कभी भी इशू कर सकते हैं. एंड मस्ट बी द मिनिमम, द प्राइस ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मस्ट बी द मिनिमम 1 lakh rupees. सो नाउ कॉमर्शियल बिल. तो व्हेन गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, the traders selling the goods draws a commercial bill on the owners on the other traders purchasing the goods. Commercial bills is negotiable and arise out of the business transactions. It is an unconditional order to pay the certain amounts in a full. ये ऑलरेडी लाइक तुमने अकाउंट में यानी कि 11th में ये चैप्टर किया हुआ है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स पेएबल और बिल्स रिसीवेबल्स है. There are many types of commercial bills such as exchange bills, hundi, inland bills, demand bill, then foreign bills, etc. When a bill is drawn by the sellers on buyers, this bill becomes trade bills, and when this bill is accepted by the commercial banks, this bill becomes commercial bills. This bill is discounted by commercial bank deducting discounts. If the bank requires money, it is rediscount it with the financial institutes. Generally commercial bills are for the period of 30, 60 और 90 days. जो commercial bills है normally 30, 60 और 90 days में है. Now so call and a notice money. पता है हमें शेयर कैपिटल में कॉल मनी और नोटिस मनी है. शेयर कैपिटल वाले चैप्टर्स को डिस्कस किया होगा तो पता चलेगा. तो कॉमर्शियल बैंक्स हैव टू मेंटेन द मिनिमम कैश बैलेंस एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. कॉमर्शियल बैंक्स हैव टू द मिनिमम कैश बैलेंस एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच इज कॉल्ड सच रिजर्व. वन बैंक बोरोज मनी फ्रॉम द अदर बैंक्स टू मेंटेन द मिनिमम कैश बैलेंस. यानी उसकी जो मिनिमम कैश बैलेंस होनी चाहिए वो मेंटेन करने के लिए एक बैंक दूसरे बैंक से जो पैसे ले रही है, एंड ऑल द बैंक्स हैव टू मेंटेन द रेशियो ऑफ कैश रिजर्व. फॉर दिस रीजंस कॉल मनी मार्केट बिकम्स द इम्पोर्टेंट components of a money market. Call money market includes call money and a notice money. No mortgage is to be given
फॉर कॉल मनी एंड अ नोटिस मनी। कोई मीन्स मॉर्गेज हम नहीं दे रहे हैं और एक बैंक दूसरे बैंक से अपने जो मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करनी है यानी रिजर्व तो वो ले रहे हैं। व्हेन मनी इज बोरोड और लैंड फॉर वन डे इट इज कॉल्ड अ कॉल मनी एंड इट इज अ ट्रांजेक्शंस वन डे, it is a transaction one day. Mostly banks are the participants in the call money, so it is called a interbank call money market. All the commercial banks have to maintain a cash reserve ratio as per the rules and regulation of Reserve Bank of India. So the bank having a shortage of cash, यानी जिस बैंक की कैश शॉर्टेज है, मिनिमम जो होना चाहिए वो बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस को मेंटेन करने के लिए एक बैंक दूसरे बैंक से मीन्स वो बोरोड फंड ले रहा है यानी कि 1 डेज के लिए, और लेस देन 1 डेज भी कई बार होता है। बोरोड मनी फ्रॉम दी अदर बैंक्स हु हैज एक्सेस ऑफ कैश, इन शॉर्ट लोन ऑफ 1 डे इज कॉल्ड अ कॉल मनी। और एक दिन के लिए यानी जो पैसे ले रहे हैं दैट इज कॉल्ड अ कॉल मनी। ऑन द लास्ट नोटिस मनी when money is borrowed or lent for 2 to 14 days, when money is lent for 2 to 14 days यानी 2 से 14 days के लिए borrowed और lent for 2 to 14 days it is called a notice money. for 1 day है that is called a call money and for 2 to 14 days के लिए जो पैसे या तो हमने किसी को दिए है या किसी से ले रहे हैं borrowed और lent that is called a notice money. तो ये सभी कंपोनेंट्स थे हमारे मनी मार्केट के, दैट्स ये सभी मीन्स हम सकते थे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द मनी मार्केट। तो ये सभी हमारे इंस्ट्रूमेंट है। सो बहुत ही सिंपल है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा कैपिटल मार्केट यानी कि लॉन्ग टर्म, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।